अच्छा, अगर आपके एक्स-रे में इस तरह का इश्यू शो हो रहा है, जैसे ये रेड सर्कल हुए हुए हैं, मतलब इस तरह का अगर स्ट्रक्चर शो हो रहा है आपके एक्स-रे में, तो ये आपको डिस्क हर्निएशन का प्रॉब्लम हो सकता है। अब डिस्क हर्निएशन क्या होती है? डिस्क हर्निएशन ये होती है कि आपके जो लोअर और अपर ये वर्टिब्रास इनके दरमियान में अगर आप ये डिस्क देख रहे हैं ये वाली, तो यहाँ पे इसकी बल्जिंग हुई हुई है, ठीक है? डिस्क क्या होती है? डिस्क आपकी वर्टिब्रास के दरमियान एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जो कि एज़ अ शॉक एब्ज़ॉर्बर के तौर पे काम कर रहा होता है। अब डिस्क हर्निएशन जो होता है इसके डिफरेंट स्टेजेज़ होती है। हर्निएशन जो है इसकी टोटल 4 स्टेजेज़ होती है। इसमें एक को बल्जिंग स्टेज कहा जाता है, एक को प्रोट्रूजन कहा जाता है, एक्सट्रूजन होता है और सिक्वेस्ट्रेशन होता है। जो बल्जिंग स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज जिसे हम बल्जिंग स्टेज कहते हैं, इसमें क्या होता है? अब डिस्क की ना स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा समझे, यह आपका जो आउटर लेयर है ये वाला, इसे हम एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं, और जो इसके अंदर ये लिक्विड टाइप एक चीज होती है इसे हम न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं। मतलब इस स्टेज में ये होता है कि आपका जो न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है ना, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर एनुलस फाइब्रोसिस पे थोड़ा सा प्रेशर डाल के उसे अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। सेकंड स्टेज की अगर हम बात करें, जिसे हम ये वाला स्टेज है इसे हम प्रोट्रूजन स्टेज कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें आपका जो एनुलस फाइब्रोसिस है, ये सॉरी न्यूक्लियस पल्पोसिस जो होता है, ये कुछ ज़्यादा ही अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है और एनुलस फाइब्रोसिस के बिल्कुल बॉर्डर के साथ अटैच होकर इस पे प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई करता है, और जो बल्जिंग स्टेज होती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आउटवर्ड पुश कर जाता है। जो थर्ड स्टेज होती है जिसे हम एक्सट्रूजन स्टेज कहते हैं, इसमें क्या होता है कि आपका जो सॉफ्ट मटेरियल होता है ये वाला न्यूक्लियस पल्पोसिस, ये एनुलस फाइब्रोसिस की आउटर सर्फेस को रैप्चर कर देता है और बाहर की तरफ आ जाता है, पर स्टिल वो डिस्क के साथ कनेक्ट रहता है। जो डिस्क फोर होता है इसमें क्या होता है? ये सिक्वेस्ट्रेशन स्टेज जिसे हम कहते हैं, इसमें आपका जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है, सॉफ्ट मटेरियल सारा वो डिस्क से सारा बाहर आ जाता है, स्पाइनल कैनाल में आ जाता है, और ये सबसे सीवियर स्टेजेस होती है। अगर हम नर्व कंप्रेशन की बात करें, जो आपकी फर्स्ट स्टेज है, उसमें मतलब बहुत ही माइल्ड किस्म की सिम्टम्स आते हैं। जो सेकंड स्टेज है जिसे हम प्रोट्रूजन स्टेज कहते हैं, इसमें भी माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, इसमें आपको पेन फील होता है और थोड़ी बहुत नमनेस भी फील होती है। थर्ड स्टेज जिसे हम एक्सट्रूजन कहते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको नमनेस, जो पेन होता है, नमनेस होती है, उसकी जो कैपेसिटी है वो सीवियर में चली जाती है। जो स्टेज फोर होता है, लास्ट स्टेज होता है, जिसे हम सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, इस स्टेज में मतलब स्पाइनल कैनाल में जो है न्यूक्लियस पल्पोसिस है वो बाहर चला जाता है, तो उसकी वजह से आसपास के जितने भी नर्व है वहाँ पे सीवियर कंप्रेशन हो जाती है, आपको नमनेस फील होती है, वीकनेस फील होती है, पेन भी होता है। तो अगर आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम्स अभी माइल्ड स्टेज के डिस्क हर्निएशन के आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप इसको बेहतर बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये सीवियर स्टेज में चला गया, तो उस वक़्त आपका आपके लिए इसको ठीक करना मुश्किल हो जाएगा और आपके पास हल ऑपरेशन ही रहेगा।